बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ज़्यादा से ज़्यादा इस चैप्टर से आपके बनते हैं अर्सेसन रीजन और बनते एक एमसीक्यू और एक बनता है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया 6 नंबर के बन सकते क्वेश्चन, तो मिड टर्म के लिए आप इतना कर लो सफिशिएंट है। और स्कूल वाले आपके देखा ऑफिशियली ये बता दिया 15 सितंबर तक आपके 2023 तक सिलेबस खत्म कर देंगे। खत्म होने से भी मान लो क्लास 9th में हो, अगर मिड टर्म के एग्जाम देने वाले हो, अगर साइंस के अंदर में अगर 80 आउट ऑफ अगर आप 60 प्लस करना चाहते हो, तो जो मैं आज आपको बता रहा हूँ उस टॉपिक को आप कंप्लीट कर लेना, इतना 110% है। और लास्ट ईयर भी यही हुआ था। जब सबसे पहले एक पॉइंट समझो, जिस तरीके से एग्जामिनर्स या सीबीएसई ने आपको सिलेबस दिया है कि आपको वो सिलेबस के अंदर उसी चीजों को पढ़ना है, जो चीज नहीं दिया हुआ है, कट गया है, ये टॉपिक हट गया है या कुछ भी चीजें हैं या चैप्टर कंप्लीट डिलीट हो गया है, उनको नहीं पढ़ना है। सेम टू सेम क्या होता है, एग्जामिनर्स के पास में एक सिलेबस होता है, उसके अंदर से वो क्वेश्चन सेट करना है। तो मेरे भाई आज मैं आपको बता देता हूं कि एग्जामिनर्स का माइंडसेट क्या होता है और एग्जामिनर क्वेश्चंस कहां से सेट करते हैं। और यही एक रीजन है जो मैं इस चीज को लेके आपको क्वेश्चंस बताता हूं, वो क्वेश्चन आपके पेपर में क्लास होते हैं। क्योंकि भाई अपनी अपनी एनालिसिस है, बस इस पॉइंट को समझो और कंप्लीट वीडियो देख लो, आपके भाई साइंस में मजा सा आ जाएगा। बस एक पॉइंट समझते जाना, क्या चीज कहना चाहता हूं। ये क्लास 9th के 2023-24 86 आपके सब्जेक्ट कोड है, जो कि आपको यहाँ पे दिख ही रहा है क्या क्या चीज है। मैटर मतलब कि केमिस्ट्री जो है आपके पास 25 नंबर का हो गया, ये आपके बायो जो है यहाँ पे 22 नंबर का हो गया, और यहाँ पे फिजिक्स आपके यहाँ पे 27, और ये मान लो भाई दोनों मिक्सअप आपके मिला के 6 नंबर के हो गए। तो मैं आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा वो आप करके जाना, मजा सा आ जाएगा। और भाई कंप्लीट इस चीज को भाई टिक लगाते जाना बढ़िया तरीके से, बस इज्जत से। क्योंकि देखो भाई पेपर बहुत इजी आएगा और हमेशा इजी आए। अगर विश्वास ना हो, क्लास 9th के एक कंप्लीट जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख लो मिड टर्म के पेपर इनके कैसे आए थे। मेरे भाई एक पॉइंट देखो, सबसे पहला यूनिट है मैटर इट्स नेचर एंड बिहेवियर। इसके अंदर में आपका पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसके अंदर से भाई हमेशा देखा गया डिफरेंशिएट पूछा गया है, और डिफरेंशिएट के साथ साथ में यहाँ पे 2 पॉइंट पूछा गया है। कौन कौन सा, एक तो आपका यहाँ पे इवोपरेशन से टॉपिक आया है, और एक आपके यहाँ पे सब्लिमेशन से आया है। और एक पॉइंट याद रखना, इवोपरेशन वाले टॉपिक जरूर करके जाना, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इवोपरेशन। यहाँ से आपके इस बार भी टॉपिक से क्वेश्चंस बनेंगे। तो पहले चैप्टर से कुछ करो ना करो, ये वाला टॉपिक आप जरूर करके जाना। जिस तरह से एग्जामिनर ने बता दिया कि भाई आपके पास ये है और हम भी भैया इसी से पेपर सेट करेंगे, तो आप ये टॉपिक करके चले जाओ, इतना सफिशिएंट है। और यहाँ पे प्रैक्टिकल वो तो आपके स्कूल वाले करवाएंगे, हटाओ उसको प्रैक्टिकल को। अभी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं बता रहा हूँ, वो चीज आप यहाँ पे याद रखो। सेकेंड चैप्टर है मैटर अराउंड अस प्योर, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और यहाँ से पेपर फिक्स है कि इस टॉपिक से हमेशा सीबीएसई पेपर बनाई है क्लास 9th वालों के लिए। तो मेरे भाई आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ, यहाँ से होमो और हेट्रो जरूर कर लेना। यहाँ पे हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस ये पॉइंट याद रखना, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर जरूर करके जाना। यहाँ से पेपर में बन सकते हैं, 99% चांसेस होता है कि ये टॉपिक बनाना। तो मुझे आप लोग ना एक मतलब कमेंट करके बताना कि अगर मान लो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इजी टॉपिक आपको एग्जाम्पल दे दिया, अगर मैं ये कहना चाहता हूँ अगर पानी है, अगर मैं उसके ऊपर में तेल डाल दिया, क्या मैं उसे फिल्टर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? ये क्या होगा, होमोजीनियस होगा या हेट्रोजीनियस होगा? होमोजीनियस क्या होता है, कंप्लीट मिक्स हो जाता है जिसे सेपरेट नहीं कर सकते। हेट्रोजीनियस में आप सेपरेट कर सकते हो। तो मुझे इसका एग्जाम्पल बताओ। ये 2016 या 17 में जब मैं प्रीवियस पेपर देख रहा था, वहाँ पे एग्जाम्पल आया था, अगर पानी के ऊपर में तेल डाला जाए तो वो क्या होगा, हेट्रो होगा या होमो के सेपरेट किया जा सकता है। और एक पॉइंट याद रखना यहाँ पे, एंड फिजिकल एंड केमिकल चेंज आ रहा है आपके पास, तो फिजिकल केमिकल चेंज कर लेना। एक्सक्लूडिंग द सेपरेशन ऑफ कंपाउंड ऑफ मिक्सचर, मतलब सेपरेशन वाले टॉपिक आपसे नहीं पूछे जाएंगे। जैसे कि आप लोग कपूर होते, कैम्फर होते, सब्लिमेशन होता है, वो इवोपरेशन वाले टॉपिक्स, मतलब इसके अंदर से जो टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी हो गया, सेंट्रीफ्यूगल हो गया, ये सारे टॉपिक नहीं पूछे जाएंगे। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें और ये जितने भी हैं ये आपके प्रैक्टिकल हैं। तो आप ये 2 टॉपिक इसके अंदर से करो। देन आफ्टर अगला जो टॉपिक है आपके पास में, जो बायो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मेरे भाई यहाँ से आप यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यहाँ से DNA, RNA, इनके बीच के जितने भी टॉपिक्स डिफ्रेंशिएट हैं वो सारे कर लो। आपके एग्जाम से पहले जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा दूंगा वो सारे कर लेना, उससे बाहर आपके कुछ भी नहीं जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वोकल्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सारे आपके पास यहाँ से इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोम्स हो गया, ये सारे टॉपिक आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ज़्यादा से ज़्यादा इस चैप्टर से आपके बनते हैं अर्सेसन रीजन और बनते एक MCQ और एक बनता है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, या यहाँ से आप एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर लेना और इससे रिलेटेड टर्म से आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो
ये भी पॉइंट आप याद रखना। यूक्रेटिक प्रोक्रेटिक जरूर करके जाना और मुझे ये बता दो टोटल जो होता है ह्यूमन बीइंग में ऑटो क्रोमोजोम्स कितना होता है। क्या होता है? ऑटो क्रोमोजोम्स कितने होते हैं बताओ। ऑटो ना कि क्रोमोजोम्स, ऑटो क्रोमोजोम्स कितने होते हैं। चलो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। यहाँ पे 21 होते हैं या 22 होते हैं या यहाँ पे 23 होते हैं, तो आप मुझे बता दो। टोटल अगर पेयर की बात करता हूँ तो पेयर ऑफ ऑटो क्रोमोजोम्स मुझे बता देना यहाँ पे, या 44 होगा या यहाँ पे 46 होगा, ये यहाँ पे आपके पास 48 होगा। नहीं 42 ले लो भाई, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 42 होगा। आप मुझे ये बता दो कमेंट करके फटाफट से। ठीक है भाई, ये पॉइंट हो गया यहाँ से। अगला पॉइंट है आपके सामने जो छठा टिश्यूज है, ये टिश्यू वाले चैप्टर जरूर करके जाना क्योंकि बायो के 2 चैप्टर आ रहे हैं और यहाँ से मैं अभी आपको इंपॉर्टेंट टर्म बता रहा हूँ और एनसीईआरटी के टू द पॉइंट पढ़ लेना, आपके पेपर बन जाएंगे जिसमें कि आपके पास हमेशा 2 पॉइंट याद रखना है। टिश्यूज के अंदर में एक तो आपके पास एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज, ओनली 4 टाइप ऑफ टिश्यूज है, एनिमल, मेरिस्मेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज इन प्लांट। आप छोड़ो यहाँ पे कोई भी टिश्यूज पूछ ले, आप बस एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज जरूर कर लेना और इनके बीच में जितने भी वेरिएशन है, स्केलेनकाइमा हो गया, कैलेनकाइमा हो गया, ये सारे टॉपिक करके जाना जिस तरीके से आप यहाँ पे कर सको। जैसे देखो यहाँ पे पैरेनकाइमा, कैलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, ये आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर आप यहाँ पे बायोस करके जाते हो और केमिस्ट्रीज तो बता ही दिया, उसके बाद आप देखो भाई लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मोशन चैप्टर में, लेकिन मैं आपको बता दूं इस बार के मोशन चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी कर दिया है क्योंकि न्यूमेरिकल्स आपसे 1 से 2 न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे और वो भी कैसे लॉन्ग रूट के न्यूमेरिकल्स आएंगे, कुछ इस तरीके से बार्स होते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा प्रीवियस से। लेकिन आप वॉरी मत होना मोशंस को लेके, इसके अंदर से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये तीनों कर लो जिससे कि आपका एक टॉपिक तैयार हो जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने देखा हमेशा लॉ ऑफ इनर्शिया पूछा गया है, तो मुझे आप लोग कमेंट कर बताओ लॉ ऑफ इनर्शिया किस दूसरे लॉ को कहते हैं, फर्स्ट को कहते हैं, सेकंड को कहते हैं, थर्ड को कहते हैं। तो ये पॉइंट आप करके जाना यहाँ से। तो ये पॉइंट तो समझ ही गए होंगे क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो आपके टाइम ग्राफ मोशन आ रहा है यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे न्यूमेरिकल्स वाले। कौन से? ये आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनेंगे, तो ये मैं आपको करवा दूंगा। वैसे आप यहाँ पे मतलब कि जो मोशन चैप्टर है यहाँ से आप ये पॉइंट कर लेना, जो फर्स्ट मोशन, सेकेंड एंड थर्ड मोशन वो कर लेना। मोशन वाले से मतलब अगला जो टर्म्स ऑफ मोशन है, तो वहाँ पे आपको मोशन और ये फोर्स और लॉ ऑफ मोशन दोनों सेम में आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जैसे मैंने ऊपर बताया उसी से रिलेटेड टर्म्स ये आप ये कर लेना, इतना बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। यहाँ आप देखो इनर्शिया ऑफ बॉडी, ये वाला टॉपिक मैंने बताया क्या होता है, ये टॉपिक कर लेना। और उसके बाद में यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपके एक लास्ट में आ सकता है, यहाँ पे फूड प्रोडक्शंस। क्या है यहाँ पे? फूड प्रोडक्शंस, जिसमें कि इंप्रूवमेंट ऑफ फूड देखा जा सकता है, मतलब किस तरीके का ऑर्गेनिक फार्मिंग होना चाहिए। और यहाँ पे फर्टिलाइजर्स और मैन्योर के बीच में डिफरेंस आता है, कुछ मत करना, यहाँ पे फर्टिलाइजर्स और मैन्योर के बीच में डिफरेंस कर लेना। यहाँ से आपके फाइनल में 6 नंबर के बन सकते क्वेश्चन। तो मिड टर्म के लिए आप इतना कर लो सफिशिएंट है। और स्कूल वाले आपके देखा ऑफिशियली ये बता दिया 15 सितंबर तक आपके 2023 तक सिलेबस खत्म कर देंगे। नहीं भी खत्म हुए से भी मैम लोग बोल दी कि बेटा तुम्हारा सिलेबस हो गया खत्म, बट आपको मेहनत करनी है, आपको अपने पर भरोसा रखना है, बस आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आपने देखा मिड टर्म के 15 दिन के सिलेबस वाले किस तरीके से पढ़ना चाहिए वो वीडियो जरूर देख लेना। भले 10वीं कंटेक्स्ट में 9वीं दोनों के हैं, तो लेकिन आपको अपने प्रोस्पेक्टिव से चीज़ों को समझना है। ठीक दोस्त, कोई दिक्कत परेशानी हो कमेंट कर देना और डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वो जुड़ जाना, आगे देख लेंगे जो भी चीज़ होगा। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।